About to start question number 10, that is write the answer to each multiplication as a power of 3. ठीक है, हमने जो भी पावर्स हैं इनको हमने सिंगल पावर में लिखना है, जो भी नंबर्स हैं उनको हमने सिंगल पावर में लिखना है. सो द फर्स्ट वन इज 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब. अच्छा, हम यहाँ पर एक रूल यूज करेंगे, डेट इज अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, ठीक है, हियर वी हैव 3 एज अ बेस और उसकी पावर्स डिफरेंट हो. सो द फर्स्ट पावर इज 2 एंड सेकंड वन इज 3. तो जब बेसिस सेम हो और उनकी पावर्स डिफरेंट हो तो हम जो एक रूल यूज करते हैं, डेट इज हमने सिंगल बेस के साथ जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देना होता है. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 प्लस 3 यानी कि हमारे पास 3 बेस थी और उसकी जो पावर्स थी वो डिफरेंट थी और मल्टीप्लाई हो रही थी. सो हमने जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देना है. सो 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 गिव्स 5. सो 3 टू द पावर 5. हमारे पास यहाँ पर हमने ये रूल यूज करना है कि अगर पावर जो है वो डिफरेंट है और बेसिस सेम है विद मल्टीप्लिकेशन साइन, सो हमने पावर्स को ऐड कर देना है. नेक्स्ट वन इज 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 5. सो हमने क्या करना है कि जो इसकी पावर्स हैं इनको ऐड कर देना है. सो दिस बिकम्स 3 टू द पावर 4 प्लस 5 एंड 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 to the power 9. Next one is 3 to the power 6 into 3 to the power 4. So this gives 3 to the power 10. And last one is 3 to the power 6. ठीक है, अब अगर हम इसका पार्ट बी देख लें, डेट इज इन पार्ट ए यू यूज द रूल 3a इंटू 3b इज इक्वल्स टू 3a प्लस b व्हेन द इंडिसेस आर पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने रूल यूज किया था डेट वाज 3a इंटू 3b एंड बेसिस हमारे पास सेम थी एंड पावर्स डिफरेंट थी विद मल्टीप्लिकेशन साइन. सो हमने क्या किया था कि सेम बेस के साथ पावर्स को ऐड कर दिया था व्हेन द इंडिसेस आर पॉजिटिव इंटीजर्स. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 की पार्ट ए में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, उनके अंदर हमारे पास जो पावर्स थी डेट वर ऑल पॉजिटिव. Now we have to solve it with A or B negative. ठीक है, in the following multiplications A और B can be negative integers. ठीक है, अब हमारे पास जो पार्ट B के अंदर कुछ पार्ट्स गिवन है 5, इनमें हमारे पास जो A या B में से कोई एक पावर नेगेटिव हो सकती है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर -1. सो दिस बिकम्स 3 टू 3 स्क्वायर. रूल सेम यूज होगा कि हमने बेसिस सेम थी, पावर्स डिफरेंट थी, तो हमने क्या किया कि पावर्स को ऐड कर दिया. सो दिस बिकम्स 3 टू द पावर 2 प्लस एंड -1. ठीक है, अब ये जो -1 था इसको फिलहाल हमने एज इट इज लिख लिया. सो दिस गिव्स 3 टू द पावर 2 -1 एंड 2 -1 इज 1. सो दिस गिव्स 3 टू द पावर 1 एंड कैन बी रिटन एज 3 सिंपल 3. ठीक है, नेक्स्ट वन इज 3 रेज टू द पावर -2 इंटू 3 एंड फॉर दिस हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर -2 प्लस 1. सो इट गिव्स 3 टू द पावर -1. नेक्स्ट वन इज 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर -1. सो इट कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 3 plus 1 and this gives 4 3 to the power 4. And fourth one is 3 to the power -2 and the last one is 3 to the power -3. For question number C, write 2 examples on your own to show that the rule works. अब हमने कुछ भी एग्जांपल्स अपने आप से दे लेनी है. ठीक है, कोई भी एग्जांपल्स हम किसी भी एग्जांपल से इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं. अगर मैं लिख लेती हूँ कि 4 to the power a and multiplied by 4 to the power minus b. ठीक है, सो जब मैं इसको लिखूंगी, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी. सो दिस गिव्स 4 टू द पावर a माइनस b. एंड अगर मैंने इसको करना होगा, अगर मैं यहाँ पर a और b की जगह पर कोई स्पेसिफिक नंबर ले लूँ तब भी मैं इसको वेरीफाई कर सकती हूँ. ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर डी, गिव योर वर्क टू अ पार्टनर टू चेक, और फिर आप अपने पार्टनर के साथ इसको वेरीफाई कर सकते हैं. So the next one is question number 11. Write the answer to each multiplication as a power of 5. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने जो भी पावर्स थी उनको हमने सिंगल पावर ऑफ 5 में लिखना है. सो द फर्स्ट वन इज 5 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर. It can be written as 5 to the power 4 plus 2 and 4 plus 2 gives 6. So it can be written as 5 to the power 6. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power 6. अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि हमने इसको जस्ट पावर ऑफ 5 में ही लिखना था. For part B, we have 5 to the power 4 into 5 to the power -2. So this gives 5 to the power 4 -2 and it can be written as 5 square. Next one is 5 to the power -4 into 5 to the power 2 and it can be written as 5 to the power -2. And last one is 5 to the power -4 into 5 to the power -2. So this gives 5 to the power -6. Question number 10, question number 12 is same as question number 11. यहाँ पर भी डिफरेंट हमारे पास नंबर्स थे और उनको हमने डिफरेंट जो है डिफरेंटली हमने उनको सिंगल पावर्स में लिखना है. फर्स्ट वन हमारे पास 6 की पावर्स डिफरेंट हैं. ठीक है, सेकंड में हमारे पास 7 की पावर्स हैं, फिर उसके बाद 11 की पावर्स हैं एंड देन 4 की पावर्स हैं. ठीक है,
सो इस क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है, दैट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। हमने एक्स की वैल्यूज को फाइंड करना है, कुछ इक्वेशंस गिवन है हमारे पास और उन इक्वेशंस में से, ठीक है। सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। दैट इज यस सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 वाज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। हमने यहाँ से एक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना था और उसके लिए द फर्स्ट वन इज 2 to the power 5 into 2x is equals to 2 to the power 9, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमने सेम ही रूल यूज करना था, डेट वाज पावर्स को हमने ऐड कर देना था अगर बेसिस सेम हो। तो 2 to the power 5 into 2 to the power 6 gives 2 to the power 5 plus x, ठीक है। यानी कि हमने सिंगल बेस के साथ जो पावर्स थी उसको ऐड कर लिया एंड इज इक्वल्स टू 2 to the power 9। अब अगर हम इसको कंपैरिजन करें दोनों साइड्स का, सो ये 2 हमारे पास सेम है, इट मींस कि 5 plus x एंड 9 आर इक्वल। सो 5 plus x इज इक्वल्स टू 9 एंड अगर हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो x को हम एज इट इज रहने देंगे और ये जो 5 है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सो दिस गिव्स x इज इक्वल्स टू 9 minus 5 which is x is equals to 4। Second one is 3 to the power x into 3 to the power minus 2 which is equals to 3 to the power 4। So 3 to the power x plus minus 2 is equals to 3 to the power 4 और अगर हम प्लस माइनस को देखें so this plus and minus gives minus। So 3 to the power x minus 2 is equals to 3 to the power 4 और अगर हम again इसका comparison करेंगे on comparing we have x minus 2 is equals to 4। So this gives x is equals to 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल ऐसे ही है, ये आप देख सकते हैं और आप इसको खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 14, राइट एज ए सिंगल पावर। अब यहाँ पर हमने डिवीजन के साथ सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमने जस्ट उनकी पावर्स को देख लेना है कि वो कैसे सॉल्व होंगी, ठीक है। अगर बेसिस सेम हो और उनकी पावर्स डिफरेंट हो तो हमने क्या करना होता है कि जो भी नंबर है उसको हमने पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, ठीक है। सो दिस गिव्स 2 to the power 5 minus 3 and 5 minus 3 is equals to 2, so this gives 2 square, ठीक है। Next one is 4 to the power 5 divided by 4 square, so this gives 4 to the power 5 minus 2, that is 4 cube। For part B, the rule for part A is that n raised to the power A divided by n to the power B is equals to n to the power A minus B when the indices A and B are positive integers, ठीक है। अब part A के अंदर हमने इसको positive integers के साथ solve किया था, part B के अंदर हमने यहाँ पर कोई भी negative कोई भी एक इंडेक्स जो है वो नेगेटिव लेकर हमने इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आर सेम एज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 17 हम उसमें से मैं एक पार्ट बता देती हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर ए, पार्ट नंबर ए। अब अगर हम इसको देखें सो दिस इज 8 स्क्वायर एज ए पावर ऑफ 2। हमने कुछ नंबर्स हैं और उनको हमने स्पेसिफिकली किसी नंबर की पावर में लिखना है। सो दिस इज 8 स्क्वायर, 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 to the power 3, ठीक है, यानी कि 2 क्यूब मैं लिख सकती हूँ 8 को, और जो इसकी आउटर पावर है इसको मैं एज इट इज ही रहने दूंगी। अब अगर मैंने इन पावर्स को फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो सिंपल मैंने इनको क्या करना है कि 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। सो यहाँ पर एक सेकंड मेथड भी हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास 8 to the power 2 है, 8 स्क्वायर है, ये हमारे पास आता है 64, ठीक है। तो आप सिंपली ये देख लें कि 64 को हम 2 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सो 2 to the power 6 गिव 64, तो आप 64 को 2 to the power 6 इस तरह से सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 8 to the power minus 2, और अगर मैं इस पहले वाले मेथड के साथ इसको लेकर चलूँ सो माइनस 8 to the power 3, 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 क्यूब एंड ये जो आउटर पावर है -2 इसको मैं एज इट इज रहने देती हूँ, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे so this gives 2 to the power -2 multiplied by 3 and it gives 2 to the power -6, ठीक है। so इसी तरीके से आप इसके जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं वो भी देख सकते हैं और वो बिल्कुल इसी तरीके से इसी पैटर्न के ऊपर ही सॉल्व करना है हमने। नेक्स्ट वी हैव दिस चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज, ठीक है। आप इसको भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, ये सेम जैसे हमारे पास एक्सरसाइज थी उसी पैटर्न के ऊपर ही इन क्वेश्चंस ने सॉल्व होना है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हमने, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होने हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर 8 क्वेश्चंस हैं, ये आपने चेक कर लेने हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में से सेम मेथड के क्वेश्चंस को देखकर फॉलो कर सकते हैं।